Hello, my physio fam. Today we are going to learn basics of bones, muscles, and joints. Follow your physio girl on Instagram. Subscribe, comment, like, share. Thank you. Let's continue. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बोन से। तो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ये कनेक्ट करता है। इसके अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन को बिल्ड करने का काम करता है, ऑस्टियोसाइट्स जो कि मैच्योर बोन सेल्स होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो कि रीमॉडलिंग करता है, यानी जो बोन जो होती है वो एक्स्ट्रा ग्रो ना कर जाए उसका ध्यान रखता है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, तो सबसे पहले टॉप पे होता है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के जस्ट नीचे एपिफाइसल प्लेट होती है जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एपिफाइसल प्लेट के नीचे एक लेयर होती है जिसे मेटाफाइसिस कहते हैं और सेंट्रल पार्ट को यानी शाफ्ट को डायाफाइसिस कहते हैं। फिर वापस मेटाफाइसिस, एपिफाइसल प्लेट और सबसे नीचे एपिफाइसिस होता है। जो टॉप पे जो एपिफाइसिस होता है वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो कि स्मूथ मूवमेंट और करवाता है और पेन और डैमेज को प्रिवेंट करता है। बॉटम में भी जहाँ एपिफाइसिस होता है वहाँ पे भी हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जो बोन की जो दोनों साइड होती है, लेटरल साइड्स जो होती हैं, वहाँ पेरिस्टियम जो है वो प्रेजेंट होता है वाइड विथ ग्रोथ के लिए, और अंदर जो बाहर की तरफ होता है वो फाइब्रस लेयर होती है और अंदर की तरफ जो होता है वहाँ पे एंडोस्टील लेयर होती है। और जो बोन के सेंटर में डायाफाइसिस पार्ट होता है यानी शाफ्ट होता है, वहाँ पे कंपैक्ट यानी हार्ड टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके अंदर हेवरसिन कैनाल होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है। तो सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है। ये एपिफाइसिस है टॉप पार्ट। अब यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का आप देख सकते हैं ये है हाइलिन कार्टिलेज। उसके बाद एक एपिफाइसल प्लेट आती है, फिर मेटाफाइसिस, फिर एक कंपैक्ट यानी हार्ड टिश्यू है, वहाँ पे हेवरसिन कैनाल होती है जो कि ब्लड सप्लाई में हेल्प करती है, वो शाफ्ट में होती है। फिर वापस मेटाफाइसिस, एपिफाइसल प्लेट, एपिफाइसिस और हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ पे जो साइड वाली होती है वहाँ पे विथ ग्रोथ के लिए होता है पेरिस्टियम लेयर। यहाँ पे बाहर वाला होता है फाइब्रस और अंदर वाला होता है एंडोस्टील। तो यहाँ पे आप ये एक एनिमेटेड बोन की जो स्ट्रक्चर है वो भी आप देख सकते हो। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल ऑफ बोन कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्ट। बोन में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ये पैगोसाइटोसिस करता है, मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ को एनगल्फ करता है और रिफाइन करता है बोन की आइडियल शेप। अगर हाइलिन कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन लैक करता है, यानी वहाँ पे स्मूथ मूवमेंट नहीं होता है, रफ मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ऑर्थोआर्थराइटिस हो जाता है। स्ट्रक्चर इनसाइड द कंपैक्ट ऑफ बोन। अब जो हमने कंपैक्ट ऑफ बोन पढ़ा डायाफाइसिस में, तो उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इनसाइड द हार्ड टिश्यू टाइटली पैक्ड कंपैक्ट हावेरियन कैनाल इज प्रेजेंट। हावेरियन कैनाल होता है, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। उसके अंदर येलो बोन मैरो होता है जो कि प्रेजेंट होता है ओनली इन द पार्ट ऑफ डायाफाइसिस। और उस कंपैक्ट के नीचे एक स्पॉन्जी पार्ट होता है जो कि कैंसरस बोन में प्रेजेंट होता है। ये स्पॉन्जी पार्ट में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है जो कि डायगनली अरेंज होता है। उसके बीच में कुछ स्पेस होती है जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी होता है। तो आप ये वाला जो डायग्राम है वो देख सकते हैं कि बीच में हावेरियन कैनाल है, यहाँ पे येलो बोन मैरो होता है क्योंकि ये कंपैक्ट है। फिर यहाँ पे नीचे जो स्पॉन्जी पार्ट होता है वहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। रेड बोन मैरो परफॉर्म्स हीमोपोइसिस, यानी वो जो रेड बोन मैरो होती है वो ब्लड फॉर्मेशन करती है, और येलो बोन मैरो फैट को और स्टोर करती है, फैट को प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द बोन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ बोन होती है शेप और स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाइड होती है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एनाटॉमी 5 टाइप में ये डिवाइड होती है और एक स्पेशल कैटेगरी होती है। सबसे पहले आता है लॉन्ग बोन्स, ठीक है। तो उनकी जो डायाफाइसिस यानी शाफ्ट होता है वो वाइड होता है, यानी लॉन्ग होता है, और दोनों साइड्स में एपिफाइसिस होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? एपिफाइसिस कंपैक्ट बोन होती है जिसके अराउंड जो है मेडुलरी कैविटी यानी येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, और एपिफाइसिस स्पॉन्जी होता है, कैंसरस होता है, जिसके अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, और ये कवर होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी हाइलिन कार्टिलेज से। मेटाफाइसिस जो है वो ग्रोथ प्लेट रीजन होता है। इसका फंक्शन ये होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एज अ लिवर एक्ट करता है। मैं आपको लिवर के बारे में भी जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं आप। ये स्टोर करता है मैरो और ये मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। लॉन्ग बोन कौन कौन सी है? फीमर, टिबिया, फिब्युला, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, ये सारी। अब हमारी आती है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन्स में इसकी डेफिनेशन क्या है कि रफली क्यूब शेप्ड होती है, इक्वल होती है लेंथ विथ और थिकनेस में। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि ये जो है थिन लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन होती है और सराउंडेड होती है स्पॉन्जी बोन से। इसका फंक्शन ये होता है, ये प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी और मूवमेंट को लिमिट करती है, यानी एक लिमिटेड टाइप ऑफ मूवमेंट ही कर सकती है। एग्जाम्पल है कार्पल्स एंड टार्सल्स। मैंने सारी बोन्स आपको पिछले वाले वीडियो में समझा रखी है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर है फ्लैट बोन्स। उसमें थिन, फ्लैटेंड और यूजुअली कर्व्ड होती है। 2 पैरेलल लेयर्स होती है कंपैक्ट बोन की, और जो है बीच में स्पॉन्जी बोन होती है। ये प्रोटेक्ट करती है वाइटल ऑर्गन्स को, प्रोवाइड करती है ब्रॉड सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा मसल अटैच हो सके इसलिए ब्रॉड सरफेस प्रोवाइड करती है। इसका एग्जांपल है स्कल बोन, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुले, ये सब मैंने आपको समझा रखा है। फिर आता है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स में कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं जो किसी और कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो हम इसमें रखते हैं। इरेगुलर बोन्स का फंक्शन होता है कि वो प्रोटेक्शन देती है, मसल अटैचमेंट देती है और मेंटेन करती है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को। इसका एग्जांपल है वर्टिब्रा, सेक्रम, मैंडिबल, ये सब। फिर आता है सिसेमोइड बोन, जो कि स्मॉल राउंडेड बोन्स होती हैं जो कि एमेंडेड होती है विद इन टेंडन्स, यानी टेंडन के विद इन ये प्रेजेंट होती है। ये प्रोटेक्ट करती है टेंडन को फ्रॉम स्ट्रेस एंड वियर, यानी स्ट्रेन ना हो जाए उसकी वजह से इसको प्रोटेक्ट करती है। ये इंप्रूव करती है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मसल।
इसका एग्जाम्पल है पटेला, जो कि लार्जेस्ट सिस्टमॉइड है। पटेला के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। फिर एक स्पेशल कैटेगरी आती है जिसको एक्सेसरी बोन्स कहते हैं। ये जो है एक्स्ट्रा बोन्स होती है जो लोगों में डेवलप हो जाती है नॉर्मल स्केलेटन के अलावा, जो है ड्यू टू वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल सुचुरल होती है, ये बोन जो है स्कल सूचर्स में डेवलप होती है। तो अब हम मसल के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कि बोन जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी का वो करवाती है। हम इसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल मेनली बोन्स पे प्रेजेंट होती है, लिम्स, बॉडी वॉल, इन टंग, फेरिंग्स इस पे। स्मूथ मसल जो है विसरास पे प्रेजेंट होती है, ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होती है, इसोफेगस, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स ऐसे। कार्डियक जो सिर्फ हार्ट की वॉल्स पे प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल जो होती है वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती है। स्मूथ मसल जो स्पिंडल शेप की होती है। कार्डियक शॉर्ट और सिलेंड्रिकल शेप की होती है। स्केलेटल मसल के जो फाइबर होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। स्मूथ मसल के भी अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन कार्डियक के ब्रांच्ड होते हैं। स्केलेटल मसल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। स्मूथ और कार्डियक के यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, यानी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्केलेटल मसल में जो बाउंडर होता है वो सार्कोलेमा से होता है। स्मूथ और कार्डियक मसल में प्लाज्मा लेमा से होता है। जो स्केलेटल मसल में बैंड होते हैं वो लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल में एब्सेंट होते हैं और कार्डियक मसल में बहुत ही लाइट होते हैं, यानी फेंट होते हैं। स्केलेटल मसल जो है वो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व सप्लाई पे काम करता है, और स्मूथ और कार्डियक एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। स्मूथ मसल जो स्केलेटल मसल होता है उसकी ब्लड सप्लाई अबंडेंट होती है, लेकिन जो स्मूथ मसल होती है उसमें बहुत ही कम होती है। कार्डियक मसल में भी बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। जो स्केलेटल मसल है उसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि वो बोन्स पे प्रेजेंट होती है, लेकिन जो स्मूथ मसल होता है उसमें स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जो कार्डियक मसल होती है उसमें भी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि अगर वो रुक गया तो हम वी विल डाई। जो स्केलेटल मसल होती है जल्दी थक जाती है क्योंकि वो बोन्स पे प्रेजेंट होती है, तो हम ज्यादा काम कर लेते हैं तो वो फटीग हो जाती है। लेकिन जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल होती है वो कभी थकती नहीं है। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती है, मतलब वो हमारे विल से काम करती है, लेकिन स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल जो है वो इनवॉलेंट्री होती है, यानी वो खुद से काम करती है।